बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कूफा शहर आने के बाद तमाम कबाइल के लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। उन लोगों में वो नौजवान भी मौजूद था जो जहाद के मौका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहता था। उस नौजवान ने अरब की एक औरत से शादी कर ली थी और अब वो कूफा शहर में रहाइश पजीर था। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फजर की नमाज पढ़ाई और आपने उस नौजवान से फरमाया कि फलां मोहल्ले में जाओ और उस मोहल्ले में तुम्हें एक मस्जिद मिलेगी। उस मस्जिद के साथ ही एक मकान है। जब तुम उस घर में जाओगे तो उस घर के अंदर से एक मर्द और एक औरत की बुलंद आवाजें सुनोगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऊंची ऊंची आवाज में झगड़ रहे होंगे और चीखो पुकार कर रहे होंगे। तुम उनके पास जाओ और फौरन उन दोनों को मेरे सामने हाजिर करो। वो नौजवान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुक्म सुनते ही चला गया। जब वो नौजवान मस्जिद के पास पहुंचा तो उसे एक घर से बुलंद आवाजें सुनाई देने लगी। नौजवान उस घर में दाखिल हो गया तो उसने देखा कि एक मर्द और एक औरत आपस में झगड़ रहे हैं और साथ ऊंची आवाज में चीजों को उठाकर फेंक रहे हैं। नौजवान उन दोनों को पकड़कर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में ले आया। हजरत अली ने उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि तुम दोनों के दरमियान ये कैसा झगड़ा है, तुम एक दूसरे के साथ क्यों झगड़ रहे हो, आखिर वजह क्या है। तो उस मर्द ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने इस औरत से निकाह किया है, मैं उसका शोहर और ये मेरी बीवी है, लेकिन जब खलवत और तन्हाई का वक्त आया तो मेरे दिल में अचानक उसके खिलाफ नफरत और गुस्सा पैदा हो गया। मेरे दिल ने चाहा कि मैं रातों रात उसको अपने घर से निकाल दूं, उससे दूर चला जाऊं। उसी वजह से हमारे दरमियान अब तक झगड़ा हो रहा है। ये सब सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो मजमा आमन में नहीं की जाती, लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं ताकि मैं हकीकत को वाज़िया तरीके से जान सकूं। जब लोग वहाँ से बाहर चले गए सिवाय उस मर्द और औरत के, फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत से फरमाया कि क्या तुम उस मर्द को पहचानती हो। तो औरत ने कहा नहीं। तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर मैं तुझे उसकी हकीकत बताऊं तो तुम इनकार तो नहीं करेगी। औरत ने कहा नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम फलां फलां शख्स की बेटी हो, तेरा एक चचाजाद भाई था जिससे तुम मोहब्बत करती थी और वो तुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुम्हारे बाप को वो लड़का पसंद ना था, इसलिए वो तुम्हारा निकाह तुम्हारे चचाजाद भाई से नहीं करना चाहता था। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे और तुम्हारे चचाजाद भाई के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए तुम दोनों को इतना दूर कर दिया कि तुम आपस में मिल ही ना सको। ये सब सुनकर औरत ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जी हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक दिन रात को तुम रफ़ा हाजत के लिए बाहर गई थी कि अचानक तेरा चचाजाद भाई आ गया तो उसने तुझे बदकारी पर मजबूर कर दिया। उसके साथ बदकारी करने के बाद तू हामला हो गई थी। जब तू हामला हुई तो तुमने सारी बात अपनी माँ को बता दी, लेकिन अपने बाप से ये बात छुपा ली। वक्त गुजरता गया, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो तुमने बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर घर से बाहर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। जब तुम बच्चे को फेंक कर वापिस आने लगी तो एक कुत्ता उस बच्चे के पास आ गया और उसकी बू सूंघने लगा। तुमने एक पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारा, लेकिन वो पत्थर कुत्ते को लगने की बजाय उस बच्चे के सर पर लगा, जिससे उसका सर जख्मी हो गया। फिर तुम और तुम्हारी माँ दौड़कर उस बच्चे के पास गई और तेरी माँ ने बच्चे के सर पर पट्टी बांधी और फिर बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। अलबत्ता तुमने अपने हाथ बुलंद किए और दुआ की, ऐ अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमा कि तू अमानत की हिफाजत करने वाला है। जब इस औरत ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह से ये सब बातें सुनी तो खामोश हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब तू बता ये हकीकत है। वो औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने जो कुछ फरमाया वही सब कुछ हकीकत है, लेकिन इस बात का इल्म मुझे और मेरी माँ के अलावा किसी को
کو نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ علم مجھے اللہ نے عطا کیا۔ آخرکار اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے تیرے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھا اور صبح سویرے بچے کے ایک شخص نے دیکھا تو وہ شخص بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس شخص نے بچے کی پرورش کی اور وقت کے ساتھ ساتھ بچہ جوان ہو گیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہی وہ جوان بچہ کوفہ آ گیا اور پھر تیرے ساتھ اس کا عقد ہوا، حالانکہ یہ تیرا وہی بیٹا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرد نوجوان سے فرمایا اپنے سر سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب نوجوان نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا تو سر پر زخم کا نشان واضح تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے کہا یہ تیرا بیٹا ہے اور خدا نے تجھے اس بدفعل سے دور رکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔